बहुत बहुत धन्यवाद भाई शबज्ञान सिंह मौर्य जी का। और मैं चाहूंगा एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। कह रहे थे कि कुछ ऐसा बता के जाइए, कुछ वैसा बता के जाइए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हमारा या हमारे सभी लोगों का भला हो जाए। तो अब सोचिए, इन्होंने हमारे लिए टाइम इतना छोड़ा है कि सबका भला हो जाएगा। तो एक बार मैं पुनः चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जो मेरी मातृ शक्ति खड़ी हुई है उनसे भी चाहूंगा कृपया करके बस 5 मिनट का टाइम हमारे लिए मिला हुआ है। और उस 5 मिनट के टाइम में कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा मैं थोड़ा अपना परिचय तो मैं शेयर जरूर करूंगा। और अपनी बात की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार सहयोग चाहूंगा। आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता हमारी आस्था परिवार कंपनी से नए स्टार हुए हैं और अभी जल्दी में इनका स्टार हुआ है भाई ज्वाला सिंह जी। और मैं समझता हूं कि जैसे इनका नाम जो है ना ज्वाला सिंह, वो वैसे हमें ज्वाला दिखाई नहीं दे रही है अभी आपके अंदर, क्योंकि संचालनकर्ता का मतलब होता है सभी की नजरों से नजरें मिलना, सभी को एक दूसरे से चेहरा मिलना और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। वो चीज अभी नहीं दिखाई दी मुझे, पहली बार संचालन किया है शायद इसलिए ऐसा है। तो मैं एक बार पुनः चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए ज्वाला सिंह के लिए। अपने अंदर आग पैदा कीजिए, चिंगारी, और जब तक चिंगारी नहीं होगी तब तक हम आग नहीं लगा सकते हैं। तो आग लगाना बहुत जरूरी है। जब इनके सबके अंदर आग लगेगी तभी तो ये बाल्टी लेकर के जाएंगे आग को बुझाने के लिए। अच्छा शुरू की है, कोई बात नहीं, टेलर था ये, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे प्रत्येक लीडर को बारी बारी से सुना, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी बात की शुरुआत में सर्वप्रथम एक महान दार्शनिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए मेरे सभी कार्ड होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, नए मेहमान, पंडाल में बैठी हुई मेरी सभी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमनवा साथी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी लीडर्स, साथियों, मैं कृष्ण पाल मौर्य, ग्राम बंसीपुर, थाना शहजादनगर, हाल निवास स्थान तहसील मिलक, जनपद रामपुर की ओर से और इस आस्था परिवार के पावन मंच की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सभी लीडरों को बारी बारी से सुना, बच्चा लोग आप शांत रहेंगे या तो पीछे जाके बैठिए, चलिए यहाँ से। अब ये मत कहिए, हमारे बहुत सारे नौजवान साथी कहते हैं, मैंने सुना है कई सारे सार्वजनिक रूप से मंचों के माध्यम से, अपने आस्था के मंच के माध्यम से भी मैंने सुना है, कई बार हमारे सीनियर लोगों के माध्यम से भी मैंने सुना है कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है तो फिर मेरे नौजवान साथी क्या है? आपका क्या कर्तव्य बनता है? क्या आप अपने देश का भविष्य नहीं है? आप भी अपने देश का भविष्य हैं। और मैं समझता हूं भविष्य का निर्माण वर्तमान से ही होता है। जब तक हम वर्तमान अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे भविष्य का निर्माण नहीं होगा। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं यही बात आप लोगों से जानना चाह रहा था कि आप सभी लोग कार्यक्रम को देखने आए, सुनने आए, समझने आए और उस हौसला अफजाई करने आए उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के हमारे कार्यक्रम के मेन हीरो, हमारी आस्था परिवार कंपनी से न्यू सिल्वर स्टार हुए भाई इकबाल जी, उनकी समस्त टीम के लिए, उनके परिवार के लिए, अपनी तरफ से व अपने समस्त आस्था परिवार की तरफ से मैं आप सभी लोगों के सहयोग से चाहूंगा एक बार आज के कार्यक्रम के हमारे मेन हीरो के लिए, उनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करेंगे मेन हीरो जी के लिए। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरुआत मैं आप सभी लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, यहाँ ऐसे कितने लोग आए हुए हैं जो अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी खुशहाली आए,
तो ऐसी परिवार की खुशहाली के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम को देखने आए हैं? कृपया करके हाथ खड़ा करके परिचय देंगे जो लोग पहली बार आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सभी मंचासीनों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाए भाई। तुम्हारे भी हाथों में क्या बात है, पैसा तो बहुत मोटा ले रहे हैं आप लोग हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहली बार आए हैं, इसी तरह का मुझे याद है आज से ठीक 10 साल पहले का वाकया। और कहते हैं जो प्रैक्टिकल जिसने अपने जीवन में जो भी दौर जिया होता है वो भूल नहीं पाता। तो एक मेरा दौर हुआ करता था मेरे टाइम में, अपने टाइम में, आस्था को करने से पहले, आस्था में आने से पहले। ये सिस्टम आज से ठीक 10 साल पहले मेरे जीवन में आया था। उससे पहले मैं अपने रामपुर के अंदर प्लाईवुड मशीनों के ठेके चलाया करता था, गन्ना सेंटरों के भी ठेके चलाया करता था, ठेका का काम हुआ करता था मेरे पास। और आप सभी लोगों को भली भांति मालूम होगा कि लकड़ी का सबसे बड़ा कारोबार अगर कहीं होता है तो हमारे रामपुर के अंदर पाया जाता है। तो वो काम को करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण चल रहा था और उसी दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जिनके कारण मेरा काम वहां से वो खत्म हो गया। उसी दौरान मेरी शादी हुई। आवाजें कहां से आ रही हैं? मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। और उसी समय ये आस्था परिवार का अवसर मिल गया। दोस्तों, मैंने इस अवसर को पहचाना कि मौका जब जब किसी इंसान की जिंदगी में आता है तो किसी न किसी इंसान के द्वारा आता है। वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो किसी न किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में फरिश्ता बना करके भेजता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक व्यक्ति फरिश्ता बन करके आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बिजनेस गुरु आस्था परिवार से ड्रीम हाउस अचीवर मिस्टर दयाशंकर मौर्य, और जिन्होंने पल पल मुझे संभाला, मेरा साथ दिया, मुझे समय समय पर सहयोग दिया। परिवार में जब भी मेरे घर वाले मुझे टेंशन देते थे तो वो मुझे समझाते थे। आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर जनाब मोहम्मद दिलशाद, कटरा बाजार साहब, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से एक बार मेरे दोनों ही बिजनेस गुरुओं के सम्मान में एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जा सकती है, जोरदार तालियां। उनके माध्यम से ये अवसर मुझे मिला था और मैंने तालियां आपसे बजवाई इसलिए क्योंकि काश अगर उन्होंने मेरे जीवन में ये आस्था परिवार का अवसर ना दिया होता तो मैं समझता हूं कि मैं क्या होता, कुछ नहीं होता। और आज कई 100, 200, 500 रुपए की मजदूरी कर रहा होता और अपने जीवन को जैसे तैसे व्यतीत कर रहा होता। तो मैंने उसके लिए तालियां बजवाई हैं। तो मैं समझता हूं आज आप लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, पहली बार आए हैं बहुत सारे लोग, तो आपको भी इस कार्यक्रम में कोई ना कोई व्यक्ति बुला करके लेकर के आया होगा। राइट या सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आपको भी कोई ना कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में बुला करके लेकर के आया है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार सहयोग चाहूंगा, एक बार उस व्यक्ति के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए जो व्यक्ति आज हमको इस कार्यक्रम में बुला करके लेकर के आया। ऐसे ही उनके माध्यम से ये अवसर मुझे मिला था, मैंने इस अवसर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस समय परिवार की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, जैसे तैसे करके आस्था को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद सीनियर महोदय ने रास्ता बताया, वैसे वैसे मैंने चलना शुरू किया। और चलते चलते साथियों 1 लेवल से 18 लेवल तक का सफर मेरा पूरा कब हो गया, यकीन मानना मुझे पता ही नहीं चला आखिरी लेवल तक का सफर मेरा पूरा कब कैसे हो गया। तो मैं आप लोगों से कई सारी चीजें शेयर करने का मन था, लेकिन टाइम को देखते हुए वो सारी चीजें शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यही बात कहूंगा, इन 10 साल के कार्यकाल में मेरे अचीवमेंट की अगर चर्चा कर ली जाए तो 10 साल में 5 मोटरसाइकिल, दूसरी कार है मेरे पास 10 लाख रुपए की। और दोस्तों अगर बात की जाए आमदनी की तो 2020 और 21 के अगर मैं लॉकडाउन पीरियड की बात करूं, उससे पहले भी लगभग मैं समझता हूं 1,30,000 रुपया, उससे पहले 80,000 प्लस, उससे पहले 70,000 प्लस, उससे पहले 38,000 प्लस, उससे पहले 22,000 प्लस, उससे पहले लगभग 14,000 प्लस मेरी इनकम स्टार्टिंग से इस काम की थी। और 2022 की और 21 की अगर बात की, 20 और 21 की बात की जाए लॉकडाउन पीरियड की, 2020 में लॉकडाउन लगा था हमारे बीच में 22 मार्च 2020 से। उस लॉकडाउन पीरियड काल में बड़े बड़े अच्छे लोगों के आमदनी के रास्ते बंद हो गए थे। चाहे किसी का भी कोई भी काम धंधा चलता हो, सभी के आमदनी के रास्ते बंद थे। चाहे किसी ने भी अपने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाया हो, 10 लाख लगाया हो,
20 लाख 50 लाख लगाया हो या 1 से 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगाया हो, सभी के आमदनी के रास्ते बंद हो गए थे लॉकडाउन पीरियड काल में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एक खूबसूरती हमने देखी उस लॉकडाउन पीरियड काल में। 15 जनवरी 2020 से लेकर के 15 दिसंबर 2021 तक 23 महीने का टाइम होता है, लेकिन 24 महीने काउंट कर लीजिए। 24 महीने में लॉकडाउन पीरियड काल में इस आस्था परिवार ने मेरे परिवार में पैसा दिया था 49,37,500 रुपए। साथियों 49,37,500 रुपए को अगर आप 24 महीने में डिवाइडेशन करते हैं तो उस लॉकडाउन पीरियड काल में 2,05,000 रुपए प्रति महीने से प्लस मेरे परिवार में पैसा दिया था इस आस्था परिवार ने। तो पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा आस्था परिवार में इतना है, कमाने वाले के अंदर कलेजा होना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं आस्था परिवार के अंदर। साथियों 2022 की अगर मैं चर्चा कर दूं, 15 जनवरी 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक इस आस्था परिवार ने इस 1 साल पीरियड काल में पैसा दिया मेरे परिवार में 44,37,000 रुपए। साथियों 44,37,000 रुपए आता है 2022 में। 12 महीने से अगर आप डिवाइडेशन करते हैं तो आप कैलकुलेशन करते हैं कितना लाख रुपए महीने की आमदनी आती है। मैं समझता हूं इतना पैसा हमारे पास में इस आस्था से आता है जितना लोग अपने पूरे महीने में नहीं कमा पाते, उससे कहीं ज्यादा का सरकार को हमारा टैक्स जाता है। तो ये खूबसूरती है इस आस्था परिवार की। दोस्तों स्टार्टिंग में हमारे आज के कार्यक्रम के मेन हीरो ने कहा था कि तमाम तरह से लोगों ने मजाकें बनाई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने ये भी कहा था कि ये मुल्ला ये लोगों को किस तरीके से इन्होंने कहा था, आप लोगों ने सुना था, शायद मैं पूरी तरीके से नहीं सुन पाया इनकी बात को। तो तरह तरह से लोगों ने इनकी मजाकें बनाई थी भाई इकबाल जी की। तो साथियों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मजाकें आपकी नहीं बनती हैं। इकबाल जी को भी कहना चाहूंगा मजाकें इंसान की नहीं बनती हैं, मजाकें बनती हैं इंसान के हालातों की। काहे की बनती है मजाकें? मजाकें बनती हैं इंसान के हालातों की। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी के लिए, आप अपने हालात बदल लीजिए, मजाक बनाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं आपकी कोई मजाक बना सके। ये बात मैं सिर्फ प्रैक्टिकली कह रहा हूं, ऐसे नहीं कहता। आज से 10 साल पहले जो लोग कभी मेरी मजाक बनाया करते थे, यकीन मानना दोस्तों, वो लोग मेरी नजरों से नजरें नहीं मिलाते, आज मेरे सामने नहीं आते। आज उन्हें अगर दिखाई दे जाए अगर केपी सर की कार आ रही है तो ये समझ लेना उनको रास्ता अपना चेंज करना ही करना है। 100% रास्ता चेंज करना होता है उन्हें, ऐसा होता है। तो मजाक, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो नजरें मिलाते भी हैं, मिलते भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो कभी मजाक बनाया करते थे, वो कुछ लोगों की कहने वालों की राय भी बदल चुकी है। वो कहते हैं उनकी यार हम तो जानते थे केपी तुम कुछ करके ही दिखाओगे। तो हमने कि ये बात कहा था 10 साल पहले बोल दिए होते हैं। 10 साल पहले किसी ने नहीं बोला। 10 साल पहले एक बात बोलते थे कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू काम को कर पाएगा। ये होशियार आदमी का काम है, ये चतुर चालाक व्यक्ति का काम है, ये पढ़े लिखे का काम है, तेरे बस की बात नहीं है, तू कर पाएगा। तो साथियों लोग मजाकें बनाते हैं। जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, तो मजाक बनाने वालों की राय बदल जाती है। लोग जो होते हैं वो गिरगिट होते हैं, लोग गिरगिट होते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना लोगों को आता है। आप के हालात आज अगर अच्छे नहीं है, लोग आपकी मजाकें बनाएंगे। जिस दिन आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, आप खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे, लोग आपकी मजाकें बनाना तो छोड़िए, आपसे नजरें मिलाना बंद कर देंगे। तो लोगों को मत देखिए, आप देखिए अपने बच्चों के लिए, आप देखिए अपने परिवार के लिए, आप देखिए अपने मिलने वालों के लिए, जिनको आप दिल से चाहते हैं। बस उन लोगों के जीवन में एक आप उजाला दे सकते हैं, उनके परिवार में एक नई खुशहाली दे सकते हैं। तो साथियों एक अवसर है, बस आप शुरुआत करिए अच्छी सोच के साथ में। जैसा कि सफजान जी ने कहा था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। गेहूं का बीज बोएंगे तो फसल गेहूं की मिलेगी। साथियों मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है। अगर गेहूं का बीज जमने के लिए अगर जमीन में ना बोया जाए तो कुछ होगा? कुछ होगा क्या? अरे भाई होगा। अगर जमीन में उस गेहूं को अगर आप नहीं बोते हैं तब भी उस गेहूं का कुछ होगा। क्या होगा? वो गेहूं आटा भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो परिवर्तन तो होना ही है। परिवर्तन प्रकृति
प्रकृति का नियम है जिसको हम नहीं बदल सकते। मैं आपको सिर्फ एक बात कहने चाहता हूं, हम सभी लोग ईश्वर की संतानें हैं। उस कुदरत ने हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियां पैदा की हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, सभी काम इंसान कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं एक बात बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। एक छोटा सा फर्क है, जिस काम को आप करते हैं वो काम मुझे सीखना पड़ेगा और जो काम मैं करता हूं वो आपको सीखना पड़ेगा। ये छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, वो आपके और हमारे टैलेंट की बात होती है, वो हमारे और आपके काम के रुचि की बात होती है। जिस काम को करने में आप जितनी ज्यादा रुचि लेते हैं वही काम उतनी जल्दी आप उस काम को करना सीख जाते हैं। और कोई भी काम जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक वही काम मुश्किल आपको दिखाई देता है। और दोस्त मेरे, जिस दिन आप काम को करना सीख लेते हैं वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपके मैं थोड़े से आपकी याददाश्त को मैं पिछले बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहता हूं। हम लोग कभी छोटे हुआ करते थे तो हमारे पिताजी ने हमको एक सेकंड हैंड साइकिल ला के दी थी। और वो साइकिल शायद मुझे याद है शायद 200 रुपए में कुछ खरीद के दी थी उन्होंने। और जब साइकिल को हमने पहली बार चलाना शुरू किया था, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं? अच्छा, कैंची चलाना जानते हैं कि डंडा चलाना जानते हैं कि गद्दी चलाना जानते हैं? सभी तरीके से चलाना चाहते हैं, जानते हैं। मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं, आप गद्दी चलाना सीख चुके हैं, लेकिन आप डंडा चलाने का प्रयास कीजिए, आप कैंची में चलाने का प्रयास कीजिए, आप गिर जाएंगे। साथियों, जब हमने स्टार्टिंग में हमारे पिताजी ने जब हमको साइकिल दी थी तो हमें लगता था ये बड़ी हाथ चलेगी, हमारे बस की बात नहीं है। और उसको जब हमने उसको पैर कैंची में डाल करके उसको जब हमने चलाने का प्रयास किया था तो पहली बार में हम गिर गए थे। गिरे थे नहीं गिरे थे? गिरे थे। अब जब हम गिरे थे तो क्या मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हम गिरे पड़े रहे थे या उठ करके हमने दोबारा प्रयास किया था? दोबारा प्रयास किया था। अगर आप उसी समय सोचते कि अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो क्या आप साइकिल चलाना सीखते? प्रयास किया, दोबारा फिर प्रयास किया, उठे, दोबारा फिर प्रयास किया, फिर चलाना सीखा। और उसके बाद में आपने कैंची चलाना सीख लिया। और उसके बाद आपने धीरे से प्रयास किया कि डंडे पे आप आए। और डंडे पे आने के बाद जब आपने डंडा सीखने का प्रयास किया तब भी एक आधी बार आप गिरे होंगे। और उसके बाद जब आपने गद्दी पे बैठने का मन बनाया तो आपने देखा होगा पहले कोई ओट पकड़ ली जाए जो ऊंचा हो ना, उसके तरफ बराबर से खड़ा कर लिया साइकिल को। और उसके बाद में हम जब उस पर बैठे और बैठने के बाद में जैसे ही हमने पैडल मारा, थोड़ी सी आगे बढ़े, धाक से गिर पड़े। क्या पड़े रहे कि उठ करके दोबारा फिर प्रयास किया, दोबारा फिर प्रयास किया? हमने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे, साइकिल चलाना सीख लिया। और जब आप साइकिल चलाना सीख गए, उसके मास्टर बन गए, तो साइकिल को आप हाथ छोड़ करके भी मैंने लोगों को चलाते हुए देखा है। लोगों ने हाथ छोड़ करके चलाना सीख लिया। एक हाथ से साइकिल चलाते हुए दूसरे हाथ से आप समोसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते? लेकिन उस स्टार्टिंग में आपने जब प्रयास किया था, सीखना शुरू किया था, तो दोनों हाथों को पकड़ करके भी, दोनों हाथों से ही पकड़ करके नहीं चला पा रहे थे आप। तो क्या था, उस समय आपके लिए मुश्किल था, लेकिन जब आप सीखे तो आपको लिए आसान हो गया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी रहा, प्रयास किया। उसके बाद जब मोटरसाइकिल का प्रयास किया, मोटरसाइकिल आई हमारे पास में। और मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। मैं कक्षा 8 तक का पढ़ा लिखा हूँ, 9th क्लास में मैं पढ़ने नहीं गया। सन 2007 में मैंने नकल से हाई स्कूल किया था, इलाहाबाद से मोहम्मद मुस्तफा हायर सेकेंडरी स्कूल, धारा नगर, चुआ पीरन कला, कौशाम्बी, इलाहाबाद। वहां से मैंने हाई स्कूल किया था। और 2007 से 11 साल तक का 11 तक का जो सफर था मेरा, 4 साल का, वो मेरा ठेकेदारी में गया था। और 2011 में इंशाअल्लाह मेरी शादी हो गई। मुझे बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी बीवी मिली और उस बीवी ने मेरी जिंदगी में बड़ा तहलका मचा दिया। ऐसा तहलका मचाया कि आज यकीन मानना, अगर उसने मेरी जिंदगी में तहलका नहीं मचाया होता तो आज मेरे परिवार में 4.25 लाख रुपए महीना आता है। ये 4 लाख रुपए महीना मेरे परिवार में नहीं आता साथियों। ऐसा तहलका उसने मेरी जिंदगी में मचाया। और उसने
मुझे मशवरा दिया, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, 1000 बातें उन्होंने बताना शुरू किया। बस मैंने उनको कुछ बातें कही थी और वो बातें को टाइम नहीं बचा है मेरे पास, मैं समझ पा रहा हूँ। बस मैंने आस्था की शुरुआत कर दी थी और करने के बाद में हर तरीके से उनका सपोर्ट मेरे जीवन में रहा। तो मैं चाहूंगा आस्था परिवार से गोल्डन स्टार पूनम मौर्य के सम्मान में एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। उनका इसी 15 तारीख को 12वीं स्टेज का चेक आ रहा है, 12वीं स्टेज का चेक आ रहा है और 2023 के अंदर वो डायमंड स्टार बन करके आएंगी। और उनका कहना है जल्दी से डायमंड स्टार बन जाओ और ये वाली कार हमें दे देना, तुम सर जी और ले लेना। तो हमने उनको कहा, हमने कि सब हाँ जी इसका सहयोग करते रहेंगे। तो एक बार मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी मिसेज के लिए कि उनके माध्यम से, उनके सहयोग से यहाँ तक का सफर मेरे लिए आसान हो गया था। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरे लिए सपोर्ट नहीं करती तो मेरे लिए ये काम करना नामुमकिन था, नामुमकिन नहीं था, बस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। क्यों? समय पे खाना तैयार करके देना, कपड़ों को धुल करके इस्त्री करके देना, टाइम से उठाना और टाइम से घर से निकालना। यानी जान ही रहे हो, अभी घर पे ही हो, कितने टाइम जाओगे? किसी से 8 बजे बात करनी है, 7 बजे बात करनी है, वो बंदा निकल जाएगा क्या, तब जाओगे? इस तरीके से वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब टॉर्चर करती रहती थी और मैं कहता था नहीं यार, कहाँ यार मेरी शादी हो गई, इससे तुम्हें ऐसे ही अच्छा होता। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अच्छा हुआ और जिंदगी एक अच्छी हो गई, खुशहाल हो गई। तो साथियों, इस सफर में उनका बड़ा सहयोग रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके लिए, परिवार में अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो परिवार के सपोर्ट के साथ में, पूरे फैमिली के साथ में इस बिजनेस को करिए, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। और परिवार में कुछ भाई या हमारे परिवार में और सदस्य हमारे सहयोग नहीं करते हैं तो उसमें आने वाले टाइम में जब आप लगे रहेंगे मेहनत के साथ में तो उनको अफसोस होगा। जो हम 4 भाई हैं अपने परिवार में, 3 बहनें, 7 भाई बहनों की सबकी शादियां हो चुकी हैं आज। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, ना तो हमारे बड़े भाई ने साथ दिया, ना कभी पिताजी ने साथ दिया, ना कभी हमारे और छोटे भाई ने और मंझले भाई ने साथ दिया, लेकिन फिर भी लगातार हम लगे रहे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे नाम से आज से ठीक लगभग 17 महीना पहले ड्रीम हाउस फाइनल हो चुका है। मुझे पेंशन आती है आज आस्था से। मेरे बड़े भाई है जो मुझसे ठीक बड़े हैं, मिस्टर प्रेमपाल मौर्य, उनका आने वाली इसी 15 तारीख को 17वीं स्टेज का चेक आ रहा है, जहां 4.5 लाख रुपए का चेक आस्था देती है। वो 17वीं स्टेज उनकी फाइनल होने जा रही है और उसके बाद अब ड्रीम हाउस पे उनका भी काम शुरू हो चुका है, जो मुझसे बड़े हैं। अब मेरे से छोटे भाई और जो सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया और हमेशा विरोध करते रहे। कहीं चौराहे पे खड़े होकर के देखो ये जा रहा है, तरह से मैं क्या कहूं अपने मुंह से, वो थोड़ा लगता है कि यार, लेकिन बस उन्होंने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, मैं लगातार लगा रहा। और जब एक लेवल से आखिरी लेवल तक का सफर मेरा पूरा हो गया और जब मेरे ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम हुआ था, ड्रीम हाउस के मेरे प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे थे? काफी, मैं समझता हूँ मंच के सभी लोग हैं, 2-4 लोग आगे भी हैं। तो साथियों, आपने देखा कि कम से कम 18 से 20 हजार लोगों का कार्यक्रम था मेरे ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन का। और वो कार्यक्रम मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने जब देखा, तब मेरे भाई को थोड़ा बड़ा एहसास हुआ कि यार, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये छोटा भी कुछ कर सकता है। क्योंकि बड़ों परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको ऐसा लगता है कि परिवार के छोटे सदस्य जो होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी सोच थी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जब देख लिया कि एक लेवल से आखिरी लेवल तक का पैसा आस्था परिवार ने टाइम पे दिया, समय पे दिया और आज पेंशन भी मिलती है, तो उन्होंने आज आस्था से शुरुआत कर दी। और शुरुआत करनी है तो मैं समझता हूँ बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ने शुरुआत की है मन लगा करके। जमीन जितनी थी वो सारी बटाई में दे दी, मंडी का काम था वो सारा बंद कर दिया, गाड़ी थी वो गाड़ी भी बेची थी, हमने कि अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ ओनली आस्था करना है। अब छोटे भाई और बड़े भाई दोनों पूरी तरीके से आस्था में आ गए हैं और बड़े भाई का सिल्वर स्टार हो चुका है। काफी सारे लोग हमारे गाँव में बंसीपुर में गए थे, कितने लोग गए थे? काफी सारे लोग हमारे बंसीपुर गाँव में भी पहुंचे थे, तो सभी के लिए आपको बधाइयां। तो अब छोटे भाई है, उनके नाम से 8वीं लेवल फाइनल हो चुकी है, 15 तारीख को उनके नाम से 8वीं लेवल का चेक आ रहा है छोटे भाई के नाम से। तो आज वो कहते हैं यार, काश अगर आज से 10 साल पहले हमने तुम्हारी बात मान ली होती। तो मैंने कही उनको, अगर आज से 10 साल पहले अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं कि कम से कम 2 ड्रीम हाउस मैंने अपने नाम से लिए होते और आप तीनों भाई हमारे ड्रीम हाउस अचीवर होते और हमारे अपने अपने परिवार में कम से कम मान करके चलिए 30 से 35 लाख रुपए प्रति महीने का आता, जिसको कोई नहीं रोक पाता। आज बड़ा अफसोस होता है, तो मैं यही कहूंगा आने वाले टाइम में आपको अफसोस ना हो, आपके परिवार को अफसोस ना हो, सबको एक मजबूती से सिस्टम के विषय में बताइए। और कई सारे लीडरों को और नए लोगों को, स्टारों को भी मैं कहना चाहूंगा
आस्था परिवार इंडिया की, भारत की पहली कंपनी है जो 2001 से आपके बीच में मार्केट में काम कर रही है। हमारे इस सफर में, जब से 12 साल का सफर हमारा आस्था का है, इस सफर में हमें भी बहुत सारे लोग, तरह तरह की बातें करने वाले, छोटे छोटे प्लानों को लेकर के आने वाले, चिट फंड कंपनियों वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में आए जिन्होंने तरह तरह से प्रलोभन दिए, तरह तरह से लालच दिए कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, बगैर करे भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने लालच दिया, लेकिन हम कभी रास्ते से नहीं भटके। जिन लोगों से हमारा कभी चैलेंज होता था, यकीन मानना आज वो लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आस्था परिवार 22 साल से लगातार आपके बीच में मजबूती से खड़ा हुआ है। एक ही प्लेटफार्म के साथ में टिके रहिए, डटे रहिए। आस्था परिवार समय पे टैक्स पे करता है, समय पे सेल टैक्स पे करता है, समय पे इनकम टैक्स देता है, समय पे आपको जीएसटी पे बिल देता है, जीएसटी का टैक्स समय पे पे करता है। तो इस सारे नियमों को, कायदों को, कानूनों को फॉलो करते हुए आस्था परिवार ने 22 साल पूरा किया है। 22 साल पुराना कोई सिस्टम आपके भारत में नहीं है जो इंडिया का हो। आपकी कंपनी 22 साल से लगातार बीच में है, तो एक मजबूत प्लेटफार्म है। लोगों के बहकाने पे में नहीं आना है, मजबूती से अपने सिस्टम पे डटे रहना है और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करना है और अपने हर चाहने वाले की जिंदगियों को बदलना है। तो साथियों, मैं चलते चलते अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक मजबूत प्लेटफार्म है, मैंने शुरुआत की थी और अब सोच रखा है जब तक मैं अपनी टीम से लोगों को ड्रीम हाउस तक का सफर पूरा नहीं करा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा अपना सपना है। तो चलते चलते मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात जानना चाहता हूं आप लोगों से। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? हाथ खड़ा करके परिचय देंगे। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? आ जाओ। मैं चाहूंगा भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अरे हाथ तो खड़ा किए है ना, कोई बात नहीं, मेरा साथ दे दो यार, मैं आपका सम्मान करने के लिए तैयार रहूं। आइए, वेलकम है यार, आस्था परिवार आपका स्वागत करता है। आ जाओ भैया। अरे कोई नहीं, आ जाओ, मेरा साथ दे दो थोड़ा सा यार। देखो, जब तक हम अपने अंदर भय पैदा रखेंगे, ये डर